बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। तो हम लोगों ने आर्टीरियल सप्लाई पढ़ ली है, उसी तरह हमारे पास हम लोग अब वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। तो वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जितनी भी वेन्स होती हैं बॉडी की, वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, डीप एंड सुपरफिशियल। जैसे हम लोगों ने अपर लिम्ब की वेनस सप्लाई पढ़ी तो उसमें भी हम लोगों ने डीप ग्रुप भी पढ़ा था, सुपरफिशियल भी पढ़ा था। इसी तरह हम लोग लोअर लिम्ब में भी डीप और सुपरफिशियल दोनों पढ़ेंगे। तो डीप वेन्स में अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डीप वेन्स हमारे पास बॉडी की वही वेन्स होती हैं जो आर्टरी के साथ पेयर्ड फॉर्म में रन कर रही थी, विनाई कमिटेंट्स होते हैं। जो अब लेट सपोज ये एक आर्टरी है तो इसके साथ जो पेयर्ड फॉर्म में है ये हमारे पास है डीप वेन्स। इसके अलावा ये हमारे पास विद इन द डीप फेशिया, मतलब डीप नाम से जाहिर है डीप, तो इनसाइड द बॉडी विद इन द डीप फेशिया ये लाई कर रही होती हैं, बीनीथ द डीप फेशिया। और जो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ये सबकुटेनियस होती हैं, ये हमारे पास जस्ट बिलो द स्किन लाई करती हैं। तो डीप वेन्स हमारे पास कंप्राइज होती है विनाई कमिटेंट्स ऑफ लोअर लिम्ब आर्टरीज। जितनी भी हम लोगों ने लोअर लिम्ब की आर्टरीज पढ़ी हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि लोअर लिम्ब में हमारे पास आर्टरी होती है एक्सटर्नल इलियक, देन फेमोरल एंड देन यहाँ पे देखें इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल इलियक है, देन फेमोरल आर्टरी है, देन उसके बाद हमारे पास है पोप्लीटियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, फिब्यूलर एंड देन दिस आर्चेस। तो इसी के साथ हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में रन कर रही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाई कमिटेंट्स। वही हमारे पास जो आर्टरीज होती है उसके साथ जो वेन्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं विनाई कमिटेंट्स। तो वो हमारे पास डीप वेन्स होती हैं। इस तरह जो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं टू। सुपरफिशियल वेन्स हमारे पास होती हैं ग्रेट सिफेनस वेन एंड स्मॉल सिफेनस वेन। जैसे हम लोगों ने अपर लिम्ब में डिस्कस किया था, हमारे पास अपर लिम्ब में दो वेन्स थी, बेसिलिक वेन एंड सेफेलिक वेन, ठीक है। उसी तरह हमारे पास लोअर लिम्ब में होती ग्रेट सिफेनस वेन एंड स्मॉल सिफेनस वेन। पहले हम लोग डीप वेन्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को उसको रिलेट करना इजी होगा। अच्छा, तो मैंने आपको बोला कि डीप वेन्स हमारे पास जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं विनाई कमिटेंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो ये देखें हम लोगों ने पढ़ा आर्टीरियल सप्लाई, तो ये तो आप लोग को पता है कि आर्टीरियल सप्लाई हमारे पास ऊपर से हार्ट से अराइज होता है एओर्टा के थ्रू और फिर डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट रीजन में जाता है। इस तरह जो वेनस सप्लाई है वो वापस ब्लड ड्रेन बैक करता है फ्रॉम द रीजन्स बैक टू द हार्ट। तो इस तरह हम आर्टीरियल सप्लाई हमने ऊपर से पढ़ा, वेनस सप्लाई हम लोग नीचे से देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास है ये हमारे पास है मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज विच वॉज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और यहाँ पे हमारे पास है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, इसकी हमारे पास आर्चेस बनी थी, आर्क्यूएट आर्च एंड डीप प्लांटर आर्च। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है आर्क्यूएट आर्च। आर्क्यूएट आर्च से यहाँ पे हमारे पास विनाई कमिटेंट्स आएंगे इस आर्च से, ठीक है। तो आर्क्यूएट आर्च हमारे पास जो है ये डॉर्सम ऑफ द फुट पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पे। और डीप प्लांटर नाम से जाहिर है ये हमारे पास प्लांटर एस्पेक्ट पे होगी, और डीप प्लांटर से हमारे पास विनाई कमिटेंट्स आएंगे। तो ये हमारे पास है डीप प्लांटर से विनाई कमिटेंट्स। अच्छा, आर्क्यूएट आर्टरी ये आर्क्यूएट जो है ये ब्रांच है हमारे पास डॉर्सल पीडस आर्टरी की। तो ये डॉर्सल पीडस वेन हो गई, ये आर्क्यूएट वेन हो गई, यहाँ पास डॉर्सल पीडस वेन हो गई, ठीक है। डॉर्सल पीडस के साथ जा रही है। फिर हमारे पास ये डॉर्सल पीडस किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास है एंटीरियर टिबियल की। तो ये हमारे पास एंटीरियर टिबियल में जा रही है, ठीक है। ये एंटीरियर टिबियल के साथ जा रही है विनाई कमिटेंट्स। तो ये हमारे पास हो गए विनाई कमिटेंट्स ऑफ एंटीरियर टिबियल, जो कि हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ साथ ही रन कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है लेटरल प्लांटर आर्टरी विच वॉज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं डीप प्लांटर आर्च। तो यहाँ पे विनाई कमिटेंट्स इसके हैं लेटरल प्लांटर आर्टरी के। यहाँ पे हमारे पास है विनाई कमिटेंट्स मीडियल प्लांटर आर्टरी के। तो ये हमारे पास किस में जाते हैं पोस्टीरियर टिबियल वेन में। ये हमारे पास क्या है पोस्टीरियर टिबियल वेन, तो ये पोस्टीरियर टिबियल वेन में जा रहे हैं, ठीक है। विनाई कमिटेंट्स पोस्टीरियर टिबियल वेन में जा रहे हैं, ये हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल वेन में। फिर यहाँ पे आप लोग देखें फिब्यूलर वेन भी है, तो फिब्यूलर वेन के भी फिब्यूलर आर्टरी है, इसके भी विनाई कमिटेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास जा रहे हैं इस तरह, ठीक है। जहाँ से हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है उसी को बैकवर्ड कर ले तो वो हमारे पास वीनस सप्लाई है। अब ये एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल ये हमारे पास किसकी ब्रांचेस थी, ये हमारे पास अराइज हुई थी पोप्लीटियल आर्टरी से, ठीक है।
तो ये हमारे पास किस में जा रही है, पॉप्लीटियल वेन में जा रही है, पॉप्लीटियल वेन बन गई। देन ये फिब्युलर आर्टरी किस में गई है, ये पोस्टीरियर टिबियल में गई है, ये पॉप्लीटियल वेन बन गई। पॉप्लीटियल वेन ऊपर जाके ये हमारे पास क्या, फेमोरल आर्टरी, तो इसकी जो वेन है डैट इज़ फेमोरल वेन, ठीक है, ये हो गई फेमोरल वेन हो गई। इसको हम लोग यही बोल सकते हैं विनायक कमिटेंट्स ऑफ फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन। फेमोरल वेन कहाँ से अराइज हुई थी, ये हमारे पास अराइज हुई थी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कंटिन्यूएशन थी। तो इसी तरह हमारे पास ये फेमोरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यूएशन थी। इस तरह हमारे पास फेमोरल वेन जो है एक्सटर्नल इलियक वेन बन रही है, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक। ये यहाँ से इंटरनल इलियक वेन को रिसीव करती है और ये फिर जाके ड्रेन हो जाती है। ये हमारे पास कहाँ से आई थी, ये हमारे पास आई थी एओर्टा से, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली आई थी एओर्टा से। तो ये तो अब एओर्टा में नहीं जा सकती, तो इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास होती है इन्फीरियर वैना केवा। तो ये जाके अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती है इनटू इन्फीरियर वैना केवा। तो ये भी एओर्टा के साथ रन करता है और ये फिर जाके ड्रेन होता है इनटू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में। तो ये हमारे पास है डीप, यहाँ से हमारे पास प्रोफंडा फेमोरस की भी वो आ रही होती है। तो मतलब जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है उसी के साथ साथ हमारे पास जो वेनस सप्लाई है उनके विनायक कमिटेंट्स हैं। तो हमारे पास डीप वेन्स में हमारे पास कौन कौन सी वेन्स हो गई, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक हमारे पास हो गई, एक हमारे पास आती है यहाँ से देखें तो डॉर्सल वीनस आर्च, जिसको हम लोगों ने बोला आर्क्वेट वीनस आर्च। सेकंड हमारे पास आई है डीप प्लांटर वीनस आर्च। ये डॉर्सल वीनस आर्च आगे कंटिन्यू हुई है इनटू एंटीरियर टिबियल वेन में। ये डीप प्लांटर वीनस आर्च कंटिन्यू हुई है पोस्टीरियर टिबियल वेन में। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन अब इसमें मिल के बनी है पॉप्लीटियल वेन। देन पॉप्लीटियल वेन गई है फेमोरल वेन में, ठीक है। देन फेमोरल वेन हमारे पास गई है एक्सटर्नल इलियक वेन में। एक्सटर्नल इलियक वेन ने यहाँ से आके इंटरनल इलियक वेन को ज्वाइन किया और ये चली गई फिर इनटू इन्फीरियर वेना कैवा। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास डीप वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब है। जो हमारे पास आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब थी वही उसी के बैकवर्ड फ्लो जो उनको ड्रेन कर रहे हैं, डैट आर द डीप वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। अब हम लोग देखेंगे सुपरफिशियल वेनस सिस्टम। तो जो हमारे पास सुपरफिशियल वेनस सिस्टम होता है, जो डीप वेनस सिस्टम होता है, अगर आप लोगों को लोअर लिम्ब, अगर आप लोगों को अपर लिम्ब याद हो तो मैंने आपको बोला था ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप लोग को याद है हम लोगों ने पढ़ा था बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन। तो बेसिलिक वेन भी जाके हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी में ड्रेन हो रही थी और सेफेलिक वेन भी जाके हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी में ड्रेन हो रही थी। इसी तरह हमारे पास जो डीप वेन्स या सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ये जाके कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं डीप वेन्स को, और फिर क्योंकि अल्टीमेटली पाथवे हमने हमारा क्या है, हमने इंटर होना इन्फीरियर वेना कैवा में। तो अल्टीमेटली कि हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा में इंटर हो जाती है पाथवे के थ्रू। तो हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन्स है वो हमारे पास ग्रेट सेफेनस वेन एंड स्मॉल सेफेनस वेन। तो आप लोग इस डायग्राम के थ्रू देखें, ये हमारे पास है एंटीरियर व्यू ऑफ द लेग और ये हमारे पास है पोस्टीरियर व्यू ऑफ द थाई, ठीक, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लेग। इसमें हम लोगों ने थाई को इंक्लूड नहीं किया। जो हमारे पास ग्रेट सेफेनस वेन है, ग्रेट सेफेनस वेन हमारे पास कहाँ से अराइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं, जस्ट बिलो द स्किन ये लाई करती हैं और ये डीप प्रेजेंट होते हैं, डीप कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये सबक्यूटेनियस होता है। आप लोगों को जो अपनी स्किन में, लेग्स वगैरह में या हैंड में जो वेन्स नज़र आ रही होती है बेसिकली वो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। तो देखें ये सुपरफिशियल वेन्स कहाँ से अराइज हो रही है। जो हमारे पास है ग्रेट सेफेनस वेन, दिस इज़ ग्रेट सेफेनस वेन एंड दिस इज़ स्मॉल सेफेनस वेन। ग्रेट सेफेनस वेन आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉर्सल वीनस आर्च सबक्यूटेनियस वाला। एक तो हम लोगों ने आर्टीरियल वाला पढ़ा है ना, वो नहीं, अब सबक्यूटेनियस वाला। सबक्यूटेनियस का हमारे पास डॉर्सल वीनस आर्च बनती है। डॉर्सल वीनस आर्च की जो मीडियल साइड है डैट इज़ मीडियल साइड, जो थंब साइड और जो लिटिल फिंगर साइड है डैट इज़ लिटरल साइड। तो मीडियल साइड पे डॉर्सल वीनस आर्च जो है कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन। ये ग्रेट सेफेनस वेन के फॉर्म में कंटिन्यू होती है, ये अपवर्ड जाती है, ये हमारे पास जाती है मीडियली एंड अपवर्ड। और यह हमारे इसकी जो डॉर्सल वीनस आर्च की लेटरल साइड पे कंटिन्यू होती है हमारे पास स्मॉल सेफेनस वेन, ठीक है। और यह हमारे पास जाती है लेटरली एंड बैकवर्ड। स्मॉल सेफेनस वेन हमारे पास कहाँ जाती है, ये हमारे पास जाती है लेटरली एंड बैकवर्ड। और ये ग्रेट सेफेनस वेन हमारे पास कहाँ जाती है, मीडियली
एंड अपवर्ड। ये ग्रेट सिफाइनस वेन हमारे पास होल लेंथ ऑफ लोअर लिम्ब एक्सटेंड होती है। देखिए ग्रेट सिफाइनस वेन पूरी लेंथ ऑफ लोअर लिम्ब एक्सटेंड है, जबकि स्मॉल सिफाइनस वेन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेटरली एंड बैकवर्ड जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग में होती है, ये थाई में कंटिन्यू नहीं कर रही होती। इसी वजह से मैंने ऊपर थाई को ड्रॉ भी नहीं किया, क्योंकि ये ऊपर थाई में कंटिन्यू नहीं कर रही होती। ठीक है, तो आप लोग इसका कोर्स देखें। पहले ग्रेट सिफाइनस वेन मीडियल साइड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च कंटिन्यू होती है और ये जाती है हमारे पास अपवर्ड एंड मीडियली एंड अपवर्ड जाती है। जैसे ये हमारे पास पोप्लिटियल फोसा के रीजन में आती है, नी जॉइंट के रीजन में आती है, तो ये पोस्टीरियरली चली जाती है। देखें ये एंटीरियर साइड मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये पोस्टीरियर साइड है, तो ये यहाँ पे चली जाती है पोस्टीरियरली। अब ये पोस्टीरियरली चली गई, पोस्टीरियरली जाती है, फिर वापस थोड़ा सा टर्न अराउंड होकर वापस एंटीरियरली आती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में ये इंटर हो जाती है। ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में ये इंटर होती है। तो मैंने आपको बोला कि ये सबकुटेनियस वेन है, सुपरफिशियल वेन है। तो सुपरफिशियल वेन जब डीप वेन के साथ, डीप वेनस सिस्टम के साथ जाके कनेक्ट होती है, तो ये क्या होती है, सुपरफिशियल, ये हमारे पास सबकुटेनियसली प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक डीप फेशिया में हमारे पास एक ओपनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिफाइनस ओपनिंग। डीप फेशिया ऑफ द थाई में हमारे पास एक ओपनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिफाइनस ओपनिंग। इस सिफाइनस ओपनिंग के थ्रू ये हमारे पास ग्रेट सिफाइनस वेन अंदर जाती है इनटू द डीप फेशिया। डीप फेशिया के अंदर जाके ये हमारे पास डीप वेनस सिस्टम को कंबाइन कर ली थी, यूनाइट कर ली थी। जहाँ पे जो हमारे पास डीप वेनस सिस्टम था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, फेमोरल वेन, ये क्या था, फेमोरल वेन, और ये क्या था, एक्सटर्नल इलियक वेन। और यहाँ से आइए हमारे पास इंटरनल इलियक वेन, सॉरी ये फेमोरल वेन है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक, और ये हमारे पास कॉमन इलियक। ठीक है, तो ये इसने अंदर जाके ग्रेट सिफाइनस वेन, ग्रेट सिफाइनस ओपनिंग के थ्रू अंदर गई डीप फेशिया में, वहाँ पे जाके इसने यूनाइट किया फेमोरल वेन को। ये हमारे पास है फेमोरल वेन, इसने फेमोरल वेन को यूनाइट किया, और फेमोरल वेन फिर आगे कंटिन्यू हुई एक्सटर्नल इलियक वेन में। एक्सटर्नल इलियक वेन ने यहाँ से इंटरनल इलियक वेन को ज्वाइन किया, फिर ये बन गए कॉमन इलियक वेन, और फिर ये जाके ड्रेन हो गए इनटू इंफीरियर वेना केवा। दिस इज़ इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा फिर ऊपर जाके ड्रेन हो जाता है इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया ग्रेट सिफाइनस वेन का कोर्स। अब हमारे पास जो स्मॉल सिफाइनस वेन होती है वो क्या करती है, स्मॉल सिफाइनस वेन जाती है डॉर्सल वेनस आर्च की लेटरल साइड पर। दिस इज लेटरल साइड, ये लेटरली जाती है और पोस्टीरियरली जाती है। देखें अब ये एंटीरियर पे आपको नज़र नहीं आ रही है, मैंने एंटीरियर कंपार्टमेंट ड्रॉ किया है ना, तो ये एंटीरियर पे आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये लेटरली जाती है, पोस्टीरियरली जाती है। पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियरली चली गई। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियरली आ गई, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, जितना भी आपका लेग है उसके पोस्टीरियर साइड पे ग्रेट स्मॉल सिफाइनस वेन होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में होती है, ये ऊपर थाई में कंटिन्यू नहीं कर रही होती। ये क्या करती है, इसका जो एंड है, टर्मिनेशन है, वो क्या है, इसके दो टर्मिनेटिंग पॉइंट है। या तो ये जाती है, ये भी जाके डीप में, क्योंकि हमारे पास जितनी भी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो अल्टीमेटली जाके डीप में ड्रेन हो रही होती हैं, तो ये हमारे पास जाके डीप में जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या, पोप्लिटियल फोसा है, तो पोप्लिटियल फोसा हमारे पास क्या है, पोप्लिटियल आर्टरी, और यहाँ पे पोप्लिटियल वेन्स, विच आर द वेन्स ऑफ डीप सिस्टम। ठीक है, तो ये स्मॉल सिफाइनस वेन जाके ड्रेन होती है पोप्लिटियल वेन में, और फिर पोप्लिटियल वेन ऊपर जाके फेमोरल वेन में, और फिर एक्सटर्नल इलियक वेन। इसका भी वही कोर्स है। एक तो हो गया ये कोर्स। इसका सेकंड कोर्स ऐसा है कि ये हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच। कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू क्या होता है, ये स्मॉल सिफाइनस वेन कनेक्ट हो जाती है ग्रेट सिफाइनस वेन के साथ, और फिर ग्रेट सिफाइनस वेन जाके फेमोरल वेन में ड्रेन होती है। अल्टीमेटली दोनों ने फेमोरल वेन में ही जाना है, फिर फेमोरल वेन ने हमारे पास इंफीरियर वेना केवा में ही जाना है। लेकिन या तो स्मॉल सिफाइनस वेन पोप्लिटियल वेन के थ्रू इंटर होती है फेमोरल वेन में, या फिर ये डायरेक्टली इंटर हो जाती है ग्रेट सिफाइनस वेन में, और फिर ये जाके इंटर होती है फेमोरल वेन में। तो ये हमारे पास है वेनस सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, जिसमें हमारे पास डीप वेन्स है, सुपरफिशियल वेन्स है। डीप वेन्स हमारे पास वही हैं जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की। जो हमारे पास आर्टरीज हैं जो लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, वही वेन्स हमारे पास लोअर लिम्ब से ड्रेन कर रही हैं। तो जो आर्टरीज के नाम होंगे वही हमारे पास डीप वेन्स के नाम है। इसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल वेन में दो वेन्स हैं, ग्रेट सिफाइनस वेन एंड स्मॉल सिफाइनस वेन। ग्रेट सिफाइनस वेन नाम से जाहिर है ये बड़ी होगी, ओवरऑल द लेंथ ऑफ लोअर लिम्ब एक्सटेंड है, जबकि स्मॉल सिफाइनस वेन सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में एक्सटेंडेड है।
ये सुपरफिशियल वेन्स हमारे पास कनेक्टेड होती हैं डीप वेन्स के थ्रू। तो ये कैसे कनेक्टेड होती हैं आप लोगों ने देख लिया। ये हमारे पास जाके ड्रेन होती है डीप वेन्स पे और फिर डीप वेन्स अल्टीमेटली ड्रेन होती है इनटू इंफीरियर वेना केवा में। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट इनका रूट है डीप वेन में। इसके अलावा इनके अल्टरनेट रूट भी होते हैं। ये छोटी छोटी हमारे पास परफोरेटिंग वेन्स होती हैं। परफोरेटिंग वेन्स थ्रू आउट इट्स कोर्स कनेक्टेड होती हैं। परफोरेटिंग का मतलब किसी चीज़ को परफोरेट करके, मतलब मसल्स वगैरह को परफोरेट करके ये डीप जा रही होती हैं और ये सुपरफिशियल वेनस सिस्टम को डीप वेनस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है इन्होंने। ये सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है, इसको डीप वेनस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है इन्होंने परफोरेटिंग वेन्स के थ्रू। आप लोग को याद है, अगर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की यहाँ पे परफोरेटिंग ब्रांचेस, तो ये परफोरेटिंग ब्रांचेस क्या थी, ये आर्टरी की ब्रांचेस है ना। इस तरह यहाँ पे इसकी वेन की भी ब्रांचेस होंगी, तो इसकी वेन की ब्रांचेस हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वेनस सप्लाई, वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। बुक में भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बुक में मिक्स है, इतना मतलब इन्होंने कंप्लीट पाथवे सा नहीं बताया हुआ। आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, बाकी स्टडी आप लोग बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं लोअर लिम्ब की, वेनस सप्लाई की। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ईमेल पे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।